नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, मैं आज आपसे गेहूं के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहता हूं। मेरे किसान भाई अंधाधुंध यूरिया का प्रयोग जो कि वो में कर रहे हैं और फिर भी उनकी फसल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे किसान भाई क्या करें, क्या डालें? अभी लगभग आधा समय आपकी फसल का बीत चुका है। ज़्यादातर किसान भाइयों ने 20 नवंबर तक गेहूं की बिजाई की थी। लगभग आपका आधा समय जा चुका है। 70 दिन के आसपास या 80 दिन के 85 और 90 दिन तक के गेहूं हो चुके हैं। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ किसान भाइयों के खेतों में पानी ज़्यादा आ गया था, बारिश की वजह से आया या वैसे पानी आ गया, उसकी वजह से आपकी फसल कमज़ोर रही। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे अक्सारियापन या मैं कहूँ कि कलर की रेई की ज़मीन है, जहाँ पे आपने जितना यूरिया डाला है उसके अनुरूप उसका परिणाम नहीं आया है। किसान साथियों, बार बार आपसे मैं एक ही बात करता हूं कि भाई जहां यूरिया काम नहीं कर रहा है, जहां पे यूरिया का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहां यूरिया मत डालो। विशेष तौर से जो अक्सारीय ज़मीन है, जिस ज़मीन का पीएच मान बढ़ा हुआ है, उस ज़मीन में आपका कलर ज़मीन कहते हैं, रेई की कहते हैं, ऊसर कहते हैं, ऐसी ज़मीनों में अगर आप यूरिया डालोगे तो वो यूरिया संतुलित नहीं होता है और वो यूरिया के पैसे आपके बेकार चले जाते हैं। मैं आज जो जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं वो इसी विषय को लेके है कि मेरे किसान भाई थोड़ा सा समझदार बनो, अनाप शनाप चीज़ें खेतों में ना डालो। जिन किसान भाइयों की खेतों में बढ़वार नहीं हो रही है गेहूं की, या जिनके खेतों में अभी भी गेहूं में पीलापन है अगर पीलापन है और बढ़वार नहीं हो रही है तो भाई अनाप शनाप चीज़ें डालने से ये ठीक नहीं होगा। केवल सही और सटीक जानकारी से ही आपका गेहूँ ठीक हो सकता है। दुकान पे जाओगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, 1000-1200 रुपये से कम की दवाई नहीं मिलेगी। हम आपको सस्ती और अच्छी दवाई, जो इसमें काम आने वाली चीज़ें हैं, वही आपसे साझा करते हैं। जिस किसान भाई के खेत में अभी भी लगता है कि उसके गेहूं को खाद की ज़रूरत है, क्योंकि आधा समय बीत चुका, अब गेहूं के फुटाव का समय लगभग ख़त्म होने को है। जितना गेहूं ने फुटाव करना था वो लगभग कर चुका है। इक्का दुक्का जो पौधा होता है वो फुटाव करता है, बाद में फिर फुटाव नहीं होता है। अगर फुटाव होता भी है तो फिर आपकी फसल के जो नीचे के कल्ले हैं वो छोटे रह जाते हैं, उनको बालियाँ नहीं आती हैं। इसका मतलब है कि फुटाव करना और ना करना बराबर हो जाते हैं। किसान साथियों, आपने जिंक और यूरिया का स्प्रे का प्रयोग करना है। इस समय जो मेरे भाई अपने खेतों में यूरिया डालना चाहते हैं, आप यूरिया डालने की बजाय जिंक और यूरिया का स्प्रे करो। अगर आप और अच्छा परिणाम चाहते हो तो आधा लीटर सागरिका मिला लो। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपकी फसल को ज़्यादा लाभ होगा इससे। अगर आपके पास जिंक यूरिया स्प्रे उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास NPK का 18-18-18 है, 19-19-19 है, 20-20-20 है, ये भी ले सकते हो आप। ये भी यही काम करेगा। जिंक यूरिया का स्प्रे भी अच्छा काम करता है और NPK का 19-19 है, 20-20 है, ये भी अच्छा काम करता है। इसमें अगर आप और अच्छा परिणाम चाहते हो तो इसमें आधा लीटर सागरिका मिला लो। अगर आप आधा लीटर सागरिका मिलाओगे तो आपके पौधे में जड़ों का विस्तार होगा, हुमिक एसिड है इसमें, समुद्री घास है इसमें, तो कई अच्छी चीज़ें हैं इसमें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आगे चल के हमारी ज़मीन के लिए नुकसान करेगी। अभी आप फसलों पर लगातार छिड़काव करो, सीधा ज़मीन में यूरिया DAP डालने की बजाय फसलों के ऊपर स्प्रे करो, जिससे आपकी फसल को डायरेक्ट भोजन मिलेगा। मैंने पहले बताया अभी भी कि भाई जिन ज़मीनों में अक्सारियापन है उन ज़मीनों में खाद संतुलित नहीं हो रहा है। खाद संतुलित नहीं होगा तो वो पौधे को भी नहीं मिलेगा। तो हमारा खाद डालने का फ़ायदा क्या हुआ? भाई जो भी मेरे भाई इस प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं कि उनके गेहूँ में खाद का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो खाद की बजाय आप उसमें 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक 21% वाली, अगर 21 वाली नहीं मिलती है, 33 वाली है, तो 320 ग्राम प्रति एकड़ ये डालो। इसका स्प्रे 150 लीटर पानी में करो प्रति एकड़। अगर आप इसका स्प्रे करोगे तो आपका पैसा बचेगा और गेहूं में 100% रिजल्ट आएगा। इसका एक दाना भी खराब नहीं जाएगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। आप इसको 2 या 3 स्प्रे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एक स्प्रे से हमारा काम नहीं चलता है तो आप हर 15 दिन के बाद 2 स्प्रे करो, 3 स्प्रे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से मेरे किसान भाइयों आपको लाभ होगा, पैसा कम लगेगा, आपकी ज़मीन की सेहत सुधरेगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी। जो फसल भी रुकी हुई है वो बढ़वार लेना शुरू कर देगी। इस प्रकार से अगर आप स्प्रे करोगे तो
आप एक चीज़ का स्प्रे ले लो, एक बार आप जिंक यूरिया स्प्रे लगा लो, 15 दिन के बाद आप NPK 19-19 का या 20-20 का या 18-18 का जो भी आपको मिलता है उसका स्प्रे लगा लो। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सागरिका हर बार मिलाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं करेगी, सागरिका फ़ायदा करेगी। सागरिका लिक्विड आधा किलो 150 लीटर पानी में। अगर मेरे किसान भाई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर पर आपका पैसा भी बचेगा, ज़मीन की सेहत भी सुधरेगी और आपको फसल भी अच्छी मिलेगी। तो ये जानकारी मैं अपने किसान भाइयों से साझा करना चाहता था। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको देंगे, समय के साथ साथ खेती और पशुओं की तमाम जानकारी हम देंगे आपको। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।